नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजू हब पर। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे रीट लेवल 2 में हमारे राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं सिलेबस में जो हमें दे रखे हैं। मैं उम्मीद ये करता हूँ आपने वैसे तो कंप्लीट सिलेबस देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में क्या हमें पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में एक बार अपन उनको देख लेते हैं। और क्या पिछली परीक्षा में प्रश्नों का जो लेवल रहा है उसको एक बार अपनी छोटी सी इस क्लास में सरसरी निगाहों से अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक दे रखे हैं उनकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान इतिहास में सबसे पहले जो हमें पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है सभ्यताएं। तो यहाँ हम सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं और सभ्यताओं में भी विशेषतः हम 4-5 सभ्यता स्थल पढ़ेंगे इस परीक्षा को देखते हुए, इसके लेवल को देखते हुए। जैसे हम कालीबंगा बात करें, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बैराठ है, ये सभ्यता स्थल हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हमें जनपद दे रखे हैं, जनपद और महाजनपदों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। अब ये जो टॉपिक है अपना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम पुरानी जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर के लेवल को देखें तो हमें यहाँ कुछ एक राजवंश ऐसे हैं जिनमें से अपन को कुछ महत्वपूर्ण शासक पूछे जाएंगे। जैसे हम बात करें मेवाड़ की, मारवाड़ की, आमेर की, तो हमें ज्यादातर वो राजा पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कुंभा है, सांगा है, प्रताप है, राय सिंह है। जैसे मैं कछवाओं की बात करूं, मिर्जा राजा जयसिंह है, सवाई जयसिंह है, मानसिंह है, सवाई प्रताप सिंह है, वो महत्वपूर्ण राजा है परीक्षा की दृष्टि से, ये है। जैसे मैं बात करूं, अर्णोराज है, अजयराज है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, तो ये राजा हमसे यहाँ चौहानों में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाने वाली हैं कुल मिला के हमें राजवंशों की। ठीक है, मारवाड़ से चंद्रसेन पूछ ले, मारवाड़ से मालदेव पूछ ले, बीकानेर से राय सिंह का महत्वपूर्ण, राय सिंह और महाराजा गंगा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चलते हैं। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री अपनी डिटेल में हमें खोल के यहाँ पर दे रखी है एकदम से। देखो, 1857 की क्रांति है। सबसे पहले अपन 1857 की क्रांति से संबंधित बातें करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट जो भी राजस्थान में हुए हैं उनकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद किसान आंदोलन, बड़ा टॉपिक है ये किसान आंदोलन का, इसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। राजस्थान का जो एकीकरण है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इसको पढ़ेंगे। और फिर हमें यहाँ एक टॉपिक ये दे रखा है प्रमुख व्यक्तित्व। यहाँ पर हम वैसे तो 1857 की क्रांति के बाद से लेकर और एकीकरण तक प्रमुख व्यक्तित्व इसके अंदर ही पढ़ लेंगे हम। जैसे प्रजामंडल में, जैसे राजस्थान के जो किसान आंदोलन चलेंगे, राजस्थान में जो जनजाति आंदोलन चलेंगे, उनमें भी प्रमुख व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो आप प्रजामंडल आंदोलन के तहत बात कर लें हम माणिक्यलाल वर्मा जी की, ठीक है, और हीरालाल शास्त्री जी की, जयनारायण व्यास जी की। तो ये प्रमुख व्यक्तित्व या इसके अंदर ही अंदर चलेगा। ठीक है, अलग से भी हम जो इसके अंदर नहीं आएंगे उनको अपन अलग से पढ़ लेंगे इन प्रमुख व्यक्तित्व में। फिर अपन चलते हैं, देखो और भी डिटेल में हमें जो सिलेबस दे रखा है वो कला संस्कृति का दे रखा है। क्या क्या हमें ऐसे टॉपिक हैं जो दे रखे हैं, देखना। राजस्थान की विरासतें, जिसमें दुर्ग हैं, महल हैं, मकबरे हैं, छतरियां हैं, ये सभी आ जाएगा। स्थापत्य है पूरा राजस्थान का ये। राजस्थान के मेले हैं, जितने भी मेले लग रहे हैं, मेले, त्योहार, लोक लोक कलाएं, और राजस्थान की चित्रकला, चित्रकला आ गई है। राजस्थान के लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, लोक देवता हैं, लोक संत हैं, लोक संगीत एवं संगीत वाद्य यंत्र हैं, राजस्थान की हस्तकलाएं हैं। देखिए, लोक कलाएं अलग हैं और हस्तकलाएं अलग हैं। और स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, ये हमें कुछ जो टॉपिक हैं यहाँ पर अपन को ये दे रखे हैं। अब साथियों, ये डिसीजन अपन कैसे करेंगे, किस लेवल से पढ़ेंगे,
है ना। जो पिछली भर्ती परीक्षा अपनी हुई है उसमें कैसे प्रश्न हमें पूछे गए, एक बार अपन उनको देख लेते हैं, उनको देखकर ही हम आगे अपना कदम रखेंगे। चलिए आइए एक बार पुराने जो परीक्षा के प्रश्न हैं उनकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। देखो देखो, राजवंश से प्रश्न पूछा गया, किससे, राणा हम्मीर से प्रश्न पूछ लिया गया है। क्या प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, देखते हैं। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, है ना, बहुत आसान सा प्रश्न है ये मित्रों। राणा हम्मीर को ये संज्ञा दी जाती है। राणा हम्मीर की अगर हम वैसे उपाधियों की बात करें तो देखो इनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं। देखिए राणा हम्मीर की दोस्तों कौन कौन सी उपाधियां हैं, एक बार इसको देखना आप। हम्मीर को क्या कहा जाता है, पहली उपाधि से शुरू करते हैं अपन, विषम घाटी पंचानन। मित्रों ये राणा हम्मीर को कहा गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है, ये याद रखिएगा आप। और इसका मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान। क्या मतलब होता है, विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान। एक राणा हम्मीर को कहा जाता है वीर राजा, वीर राजा। मित्रों वीर राजा राणा हम्मीर को कहा है राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने एक पुस्तक लिखी थी, कुंभा की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है रसिक प्रिया टीका। कौन सी पुस्तक है, रसिक प्रिया टीका। ये रसिक प्रिया टीका पुस्तक में राणा हम्मीर को राणा कुंभा कहते हैं वीर राजा। ठीक है जी। एक राणा हम्मीर की उपाधि है प्रबल हिंदू राजा। कौन सी उपाधि है दोस्तों, प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा कर्नल टॉड ने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है राणा हम्मीर को प्रबल हिंदू राजा। मित्रों एक हम्मीर को कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक। एक हम्मीर को कहा जाता है मेवाड़ का मुक्तिदाता। हाँ, क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। ये कुछ 4-5 उपनाम बोल दो या उपाधियां हैं किसकी, राणा हम्मीर की। बहुत आसान सा प्रश्न आया राजवंशों से। देखिए लगभग राजवंशों से एक ही प्रश्न अपन को देखने को मिला है। ठीक है, दे डिटेल में रखा है, एक बड़े विस्तार से अपन इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक ही प्रश्न हमें देखने को मिला है। ठीक है जी, आगे देखिए। 1857 की क्रांति अपना मॉडर्न का पहला चैप्टर था। मॉडर्न के एक एक प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। देखियो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। केवल बहुत आसान सा छोटा सा प्रश्न पूछ लिया गया है कि उदयपुर के जो महाराणा थे वो स्वरूप सिंह हुआ करते थे मित्रों 1857 की क्रांति के समय। अब यहाँ हम क्रांति से जुड़ी हुई सभी घटनाओं को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि क्रांति के समय जो उदयपुर के महाराजा थे वो कौन हुआ करते थे, जोधपुर के महाराजा कौन हुआ करते थे, पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन कहाँ कहाँ के हुआ करते थे। ठीक है, कौन सी ऐसी छावनी थी जिसमें सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, कौन सी ऐसी छावनी थी जिसमें सबसे पहले विद्रोह हुआ। ठीक है, इन बातों की हम डिटेल में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए मॉडर्न का दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है हमसे, राजपूताना मध्य भारत सभा। मित्रों ये राजपूताना जो मध्य भारत सभा है, एक बार ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है अपनी, इसका जो गठन है वो दिसंबर 1918 में दिल्ली में होता है। इसका गठन कब हुआ, दिसंबर 1918 में दिल्ली में इसका गठन होता है। और दिल्ली में चांदनी चौक में एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, दिल्ली में चांदनी चौक में एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, उसमें इसका गठन हुआ राजपूताना मध्य भारत सभा का। इसके कुल हमें 4 अधिवेशन देखने को मिलते हैं। इसका जो पहला जो अधिवेशन है मित्रों वो 1918 में होता है, दिसंबर 1918 में दिल्ली में। फिर 1919 में होता है मित्रों अमृतसर में। फिर 1920 में होता है मार्च 1920 में, मार्च, और ये दिसंबर में है साथियों। बहुत आसान सी बातें हैं ये भी दिसंबर में है,
यहाँ पर गठन होता है इसका दिल्ली में। देखो ये अधिवेशन दिल्ली में है, ये अधिवेशन अमृतसर में है, ठीक है जी। ये अधिवेशन अपना अजमेर में है। ये अजमेर वाला अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में, क्योंकि यहाँ पर बजाज जी इसको लीड कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं बजाज जी। अगला होगा दिसंबर में, और वो भी 1920 में होगा। फिर क्लियर मित्रों, ये नागपुर में होगा। कहां पर होगा ये नागपुर में होगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, ये अपना ये वाला अधिवेशन हमसे पूछ लिया गया है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन है, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके फाउंडरों की बात अगर पूछ ली जाए तो इसके फाउंडर हैं कौन मित्रों? फाउंडर रहते हैं इसके जमनालाल बजाज, ठीक है जी। बजाज जी फाउंडर रहते हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी इसके मित्रों उपाध्यक्ष रहते हैं। अध्यक्ष बनते हैं कौन? जमनालाल बजाज, और उपाध्यक्ष बनते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इस संगठन का जो पहला एक तरह से मुख्यालय बनाया जाएगा वो कानपुर में बनाया जाएगा, और वो भी गणेश शंकर विद्यार्थी का ऑफिस था, वो उसके ऑफिस में ही इसका मुख्यालय बनाया गया। फिर उसको 1919 में उसको फिर उसको बाद में क्या करते हैं, अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है जी। याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न, ये दोनों ही अच्छे प्रश्न हमसे पूछ लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं सभी प्रश्नों को। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? बहुत आसान सा, एकीकरण का इससे ज्यादा आसान प्रश्न हो नहीं सकता भाई। अपन चारों ही प्रधानमंत्रियों की अगर बात करें, जैसे पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा चरण है, ठीक है जी। पहला चरण है तो मत्स्य संघ इसका नाम हो गया, मत्स्य संघ है। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान संघ, या हम इसको कहते हैं राजस्थान संघ, ठीक है। ये संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है जी। अगला कौन सा है मित्रों? बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान संघ, ठीक है जी। देखना एक बार मित्रों, ये बृहत राजस्थान जो संघ है अपना, इसका देखो पहले का कौन रहे हैं? पहले के कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ठीक है, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, और माणिक्य लाल वर्मा, और यहां पर रहेंगे अपने शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। वैसे इन सभी प्रधानमंत्रियों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक होती है कि कुमावत असावा वर्मा शास्त्री और सुखाड़िया अंत में, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। देखो ये कैसा प्रश्न पूछ लिया गया है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन से प्रमुख व्यक्ति को जाना जाता है? तो मित्रों ये मेजर शैतान सिंह के बारे में पूछ लिया गया है हमसे। दुर्ग से बहुत आसान सा प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है कि केवल ये पूछा गया चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो ये कुशाल सिंह ने करवाया, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। अपनी जो परीक्षा का लेवल रहा है वो बहुत आसान रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों अगर आप समझो इस बात को, समझना, सुने अच्छे से आप, कि आरएएस में भी एकीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्रांति से प्रश्न पूछे जाएंगे, मॉडर्न से और भी प्रश्न आएंगे, अपने कला संस्कृति से आएंगे, लेकिन वहां लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रश्न डीप आएंगे, प्रश्न थोड़े लेंथी आएंगे या प्रश्न जटिल आएंगे। यहाँ पर प्रश्नों का लेवल थोड़ा आसान रहेगा, तो हमें पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अपन को ऐसा नहीं कि अपन बहुत डिटेल में बातें करेंगे, बहुत कम समय में भी हम इस भर्ती परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं, सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ज्यादा पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि तुलसी, हालरो और तिमणिया पोत नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये गले के आभूषण है। बहुत आसान सा प्रश्न है कि जिन आभूषणों के पीछे एक तो माला है, एक हार आए, जैसे मौन माला है ना, मुकुट, ये जैसे, और एक आए हार, ठीक है, तो ये भी होते हैं। और एक तिमणिया, मांदलिया,
है ना, कंठी, चेन, नेकलेस, ये सब गले में पहने जाते हैं। विजय दानदेथा बिज्जी की पुस्तक दुविधा से पूछ ली गई कौन सी एक तरह से यहाँ पर मूवी बनाई गई, तो पहेली नामक ये यहाँ फिल्म बनी है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य, देखो अपने कल्चर में से लोक नाट्य वाले जो अपना पॉइंट अपन को दे रखा है वहां से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो मित्रों ये लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है हेला, हेला ख्याल। इसका जो प्रवर्तक है वो हेला सायर है, ठीक है जी। तो ये लालसोट दौसा का और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, ये अपने लोक नाट्यों से पूछ लिया गया है। ये लोक गीतों से पूछ लिया गया प्रश्न है कि पटेलिया, बीछियो, लालर और माछर क्या है। तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोकगीत हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषतः मेवाड़ के प्रसिद्ध ये लोकगीत हैं। साथियों अपना ये अपन ने यहाँ पर इस छोटे से सेशन में अपने सिलेबस को डिस्कस किया है। बहुत आसान से प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, वो भी हमने देख लिए हैं। और इसकी अपन तैयारी करेंगे, बहुत कम समय में भी इसको अच्छे से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि लेवल को देखते हुए अपन इस कंटेंट को तैयार करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।